हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। क्लास 12वीं होम साइंस यानी गृह विज्ञान का सेंटर एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पूरा का पूरा टकराने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर वॉच करेंगे। आप लोग थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे, यानी 1 से लेकर के 70 तक टोटल का टोटल मैं सही इस वीडियो को करवाने वाला हूं। इसलिए आप लोग स्किप ना करते हुए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर वॉच करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आर्ट्स की संपूर्ण तैयारी करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैथिली और हिंदी के स्पेशल तैयारी इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती हैं। और मैथिली के आपको स्पेशल नोट्स जो हैं फ्री में एग्ज़ाम से 2 महीना पहले आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं आर्ट्स की संपूर्ण तैयारी, तो आप लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं। और आपको अंत में एक जितने भी विषय हैं सबका फ्री ऑफ कॉस्ट नोट भी मिलने वाला है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, जानेंगे होम साइंस सेंटर एग्जामिनेशन का पहला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, यकृत, थायराइड, पीयूष ग्रंथि, लार। तो ध्यानेंगे, यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि है। कौन सा? पीयूष, यानी कि सीधा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मैं आप लोगों को फटाफट आंसर बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोग फटाफट देख लेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ केंद्र हैं, मस्तिष्क, आँख, नाक, गला। तो 2 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि मस्तिष्क हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है? इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है? ध्यानेंगे, 3 का द राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि एंड्रोजेंस, यानी कि ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अंतःग्रंथि कहा जाता है वृषण को, शिशन को, शुक्राशय को, अधिवृषण को। तो 4 का द राइट आंसर आपको हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है? यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है? वायु, जल, ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यानेंगे 5 का, अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण यानी कि जो आम होता है, तो वायु, जल, ध्वनि है। इनमें से कोई नहीं होगा, है ना? क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं प्रदूषण सबसे आम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? डायरिया, फाइलेरिया, हृदय रोग, मधुमेह। तो 6 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरिया। प्रश्न 7 है, शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? यानी कि शौचालय आप किस उद्देश्य से अपना निर्माण करवाना चाहते हैं, यानी कि शौचालय क्यों बनवाना चाहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लोगों को सुविधा प्रदान करना, प्रतिष्ठा प्रदान करना, मलमूत्र से मानव संपर्क को रोकना। तो 7 का क्या हो जाएगा आपका डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इनमें से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से होता है? मधुमेह, अस्थमा, टाइफाइड, पीलिया। 8 का बी द राइट आंसर हो जाएगा अस्थमा। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वच्छ जल होता है रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, उपयुक्त में से सभी। तो सबको पता है जो स्वच्छ जल होता है न उसमें किसी प्रकार कोई स्वाद होता है, न किसी प्रकार रंग होता है, न गंध होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? डी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ओजोन परत किस प्रकार के प्रदूषण की वजह से प्रभावित तो हो रहा है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि वायु प्रदूषण। क्वेश्चन चलते हैं 11 की और। क्वेश्चन 11 है, हैजा की बीमारी किसके प्रदूषण से होती है? जल, भोजन, उपयुक्त दोनों। तो क्या हो जाएगा? 11 का सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं 12 की और। क्वेश्चन 12 है, कानों की सुनने की शक्ति किस प्रदूषण के कारण कम हो जाती है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो 12 का बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोल कृमि
रोग किस कारण से होता है? मिट्टी, फल, सब्जी, अनाज। 13 का ए द राइट आंसर यानी कि मिट्टी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? मिश्रण, खमीरीकरण, अंकुरीकरण, डी इनमें से सभी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि होम साइंस में इनमें से सभी लगभग अगर 30 क्वेश्चन है तो आपको मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा है जो इनमें से सभी नहीं मिलेगा, अन्यथा अधिकतर आपको इनमें से सभी सही होता है। सो इसमें भी आप जो क्वेश्चन बचा हुआ है थोड़ा चेक कर लीजिएगा, पता चलेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन ऊर्जा शक्ति देने वाला पोषक तत्व नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण। 15 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी खनिज लवण। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है? पेय पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि पदार्थ, डी में इनमें से सभी। तो 16 क्या हो जाएगा? यानी कि एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है? तो 16 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि पदार्थ। ठीक है, सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है विज्ञापन द्वारा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव द्वारा, निजी अनुभव द्वारा। डी द राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, गर्भावस्था का लक्षण है प्रातः काल की मिचलना, बार बार मूत्र का त्याग होना, माहवारी का बंद होना। डी में इनमें से सभी। तो 18 क्या हो जाएगा? डी यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते। क्वेश्चन 19 कहता है, जन्म के समय स्वस्थ नवजात शिशु का वजन होता है, यानी कि जिस समय बच्चे का जन्म होता है उसका उस समय वजन कितना होता है, कितना वेट होता है? तो 2 से 2.5 kg यानी कि 2.5 kg के आसपास। देखो तो 19 का क्या हो जाएगा आपका? ए यानी कि 2 से 2.5 किलो के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, नवजात शिशु को 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है? यानी कि नवजात शिशु को 48 घंटे, है ना, कौन सा टीका लगाया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ध्यान देंगे। DPT, BCG, पोलियो, MMR। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका? बी BCG। कौन सा टीका? तो BCG लगानी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? बहुत आसान से क्वेश्चन, सभी बच्चों को पता होगा। मुझे इतना कंफर्म है, अगर आप लोग एग्जाम जाएंगे देने के लिए तो अधिकतर क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट करके आएंगे, यानी कि 35 का 35 आप लोग अवश्य बना करके आएंगे। तो माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? तो कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। 21 का डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, महिलाओं को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता कब होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, गर्भावस्था में, वृद्धावस्था में। तो 22 क्या हो जाएगा आपका? सीधा राइट आंसर, गर्भावस्था में। क्वेश्चन चलते हैं 23 की ओर। ORS का घोल निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है? तो बहुत आसान है, ORS का घोल पिलाया जाता है, यानी कि निर्जलीकरण, यानी कि बच्चे के शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो ORS का घोल बच्चों को पिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो 24 क्या हो जाएगा? ए यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आंतरिक सज्जा नहीं की जा सकती है घर में, कार्यालय में, दुकान में, सार्वजनिक स्थल पर। तो 25 का आपका द राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक स्थल पर। क्वेश्चन में चलते हैं 26 के, गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन है? फर्नीचर, पर्दे, सजावट की वस्तुएं, इनमें से सभी। तो 26 क्या हो जाएगा? डी यानी कि इनमें से सभी। तो हो जाएगा सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, कला के तत्व हैं रेखा, आकृति, रंग, इनमें से सभी। तो 27 क्या हो जाएगा? इसमें भी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि इनमें सभी वाला अधिकतर आपका सही है। क्वेश्चन 28 है, इनमें से कौन मौद्रिक आय होती है? वेतन, पेंशन, किराया, इनमें सभी। तो 28 क्या हो जाएगा आपका? डी इनमें से सभी। क्वेश्चन में चलते हैं 29 की ओर। बचत जरूरी है क्योंकि यह संकटकालीन पूंजी है, यह वृद्धावस्था में काम आती है, बचत द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका भी उपयुक्त सभी। आप लोग आंख बंद करके उपयुक्त सभी मार्क कराइएगा, देखिएगा अगर 20 क्वेश्चन अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो उसमें से आपको 18 क्वेश्चन उपयुक्त सही 100% रहेगा। ठीक है ना, ये मेरा अनुभव है 7 साल का। किस चेक की राशि का भुगतान नगद नहीं किया जाता है बल्कि व्यक्ति के नाम के खाते पर जमा होता है? खुला चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक, इनमें से सभी। तो 30 का क्या हो जाएगा आपका? सी यानी रेखांकित चेक। उसमें 31 है, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला तत्व है वाह, आकृति, रंग, कपड़े, गुणवत्ता, उपयुक्त सभी। तो 31 क्या हो जाएगा? डी यानी उपयुक्त सभी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। इनमें से कौन प्राणी धब्बा है? दूध का दाग, चाय का दाग, फूल का दाग, सब्जी। तो 32 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि दूध का दाग।
तो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, वस्त्रों का चयन एवं खरीदारी निम्न में से किस पर निर्भर करता है? प्रयोजन, मूल्य, ऋतु, उपयुक्त सभी। तो 33 क्या हो जाएगा, यानी कि वस्त्रों का चयन, यानी वस्त्र जो है आप किन किन प्रयोजना यानी प्रयोजन के उद्देश्य से करते हैं, तो किसी ऐसे शादी विवाह में जाना है तो उसके लिए स्पेशल वस्त्र होता है ना। तो यानी कि ये सब निर्भर आपके ऊपर डिपेंड करता है, पैसा वस्त्र यानी कि मौसम ऋतु के अनुसार भी आप क्या करते हैं, वस्त्र परचेस करते हैं। तो 33 क्या हो जाएगा आपका डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्षार के संपर्क में आने से ऊन के तंतु क्या हो जाते हैं? निखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 34 क्या हो जाएगा बच्चे? तो 34 का सही से हो जाएगा आपका नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन 35 को चलते, क्वेश्चन 35 कहता है, किस प्रकार के वस्त्रों को रख रखाव सहज होता है? ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, रेयान वस्त्र, सूती वस्त्र। 35 का द राइट आंसर हो जाएगा आपका डी सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 36 है, एप्लिक का कार्य कपड़ों पर कैसे किया जाता है? कपड़ों के ऊपर से डिजाइन बनाकर, धागा से डिजाइन बनाकर, ए और बी, सी। तो 36 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 37 है, कीड़े से बनने वाला रेशा है, रेशम, ऊन, नायलॉन, रेयान। तो 37 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेशम। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा गुण सूती वस्त्र में होना चाहिए? करापन, अवरोधक, अवशोषक, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, अवशोषक। क्या हो जाएगा? अवशोषक। क्वेश्चन 39 है, किस रंग को गर्भ रंग कहते हैं? सफ़ेद, पीला, हरा, लाल। तो 39 क्या हो जाएगा? लाल। क्वेश्चन चलते हैं 40 की ओर, निम्नलिखित में से कौन वनस्पति धब्बा नहीं है? रसदार सब्जी, फल। दो ऑप्शन है, कॉफ़ी, फूल। तो 40 का क्या हो जाएगा आंसर? 40 का हो जाएगा आपका रसदार सब्जी, यानी कि वनस्पति धब्बा नहीं है। तो फल क्या है? वनस्पति धब्बा है ना, नहीं है। परंतु यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? नहीं है। कॉफ़ी भी क्या है? वनस्पति धब्बा ही है ना, यानी पेड़ पौधे से। फूल भी तो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? रसदार सब्जी, यानी कि ए द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, प्राकृतिक तंतु हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान, सूती। तो 41 क्या हो जाएगा आपका? डी, यानी कि सूती। क्वेश्चन नंबर 42 है, किन क्षेत्रों के विकास में गृह विज्ञान योगदान नहीं करता? पारिवारिक स्तर के उत्थान में, पोषण के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में। 42 का आपका आंसर क्या है? डी, यानी कि कंप्यूटर के क्षेत्र में। यानी कि आपको इसमें से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सेंटअप में देखने को मिलेगा, और यही नहीं, आपके मेन एग्जाम में भी आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को 70 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से मात्र बनाना रहेगा कितना? 35 को। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।